मैं अब आपका यानी परायण हो गया, मैं आज से आपको हो गया, आपके शरण हो गया। तो कहते हैं कि भगवान के लिए जब अंतःकरण से शुद्ध निर्मल से शरणागति जीव स्वीकार कर लेता है तो भगवान तत्क्षण उसका पाप ऐसे नष्ट कर देते हैं जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदय होने से रात्रि का क्या हो जाता है, गमन हो जाता है, अंत हो जाता है। घरघोर कोहरा छाया हो और भगवान सूर्य जैसे अपना प्रकाश फैलाए तो सारा कोहरा नष्ट हो जाता है। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कासने न निहारमिव भास्कर। बोले प्रभु जीवन भर पाप करे और केवल शरण में आ जाए भगवान की, इतनी मात्र से कोई प्रमाण है? तब अजामिल की कथा सुनाई। बोले तुम कह रहे हो कि प्रायश्चित करते हुए कोई अज्ञानवश अनजानवश भगवान के रूप का, नाम का, धाम का, लीला का आश्रय ले ले तो तर जाए। बोले वाह महाराज, क्या प्रमाण है? अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अग्निहोत्री ब्राह्मण, बड़ा बहुत बड़ा कर्मकांडी महाराज। परंतु एक बार समिधा बीनने, लकड़ी बीनने के लिए वन में गया। एक वेश्या को उसने देखा तो उसमें उसकी रति हो गई। इतना रति हो गया महाराज कि वन से फिर आए ने उसी के साथ रहने लग गया। बेटा बेटी भी हो गए। अब बेटा बेटी हो गए महाराज तो इतना आसक्त और इतना, जो ब्राह्मण अग्निहोत्री था, कर्मकांडी था, तपस्वी था, और सारे कर्मकांड सब छोड़ दिया। इतना आसक्त हो गया उसको। बेटा बेटी होने के बाद महाराज अभी भी उसकी आसक्ति कम नहीं हो रही थी। पहले बीवी में था, अब बच्चों में हो गई। एक बार इसके यहाँ संतों का आगमन हुआ तो मदिरा पान किए मस्त था महाराज। उस वेश्या को लगा कि संत आज पता नहीं कौन सा हमारा भाग्य उदय हुआ कि दरवाजे आए, और दरवाजे आए मद्यपान किए मस्त है, कहीं अभद्र न बोल दे, तो संतों के एक तरफ विराजमान किया। संत समझ गए कि अजामिल अब पहले जैसा नहीं रह गया। पहले कर्मकांडी था परंतु अब पतित हो गया, परंतु अब इसके दरवाजे आए। संत जिसको चाह ले महाराज कल्याण करना है तो फिर करके ही मानते। वो वहाँ रिंच पाना लेके नट बोल्ट टाइट करने नहीं जाते, ऐसी विधि ऐसा जुगाड़ बता जाते हैं कि उसका कल्याण होना सुनिश्चित है।